कि आप हमारे सभी डीएनटी एक्सपर्ट, डीएनटी एक्टिविस्ट और हमारे शुभचिंतक, आपको नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं 1 मिनट में, चूंकि 2 मिनट मुझे दिया गया है, 2 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुमति ये चाहता हूँ कि मेरा एक रिसर्च ग्रंथ है, डिनोटिफाइड ट्राइब पर है, सोशियो हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये ICSR द्वारा मुझे सीनियर फेलोशिप अवार्ड दी गई थी, बड़ी मेहनत से हुआ है ये मिशिगन USA से पब्लिश हुआ है, तो मैं उनके कर कमलों में देने की अनुमति चाहता हूँ। इसके अलावा चूंकि समय के अभाव में सारी बात नहीं कह पाऊंगा, तो मैं 55 पेज का एक प्रत्यावेदन भी लाया हूँ। माननीय मंत्री जी मेरे पड़ोसी है, मैं राठ का रहने वाला हूँ और लक्ष्मीनारायण सिंह दादा हमारे संगठन में काम कर रहे हैं, मंत्री जी के संपर्क में रहते हैं, बाकी बातें उनसे होती रहेंगी। मैं अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखूंगा, बस आधा मिनट में आपको मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ओके। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थितियों के बारे में, DNT के बारे में जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ, अध्ययन किया है, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, इदारे कमीशन के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो पहली बात तो जो हमारी समस्या है वो ये है कि जो प्रॉब्लम है वो जो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं और उसका जो सोशल इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा उसको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बगैर हमारे दिमाग से, हमारे अधिकारियों के दिमाग से पूर्वाग्रह निकल नहीं पाता है और सारी गतिविधियों में थोड़ा विराम सा लग जाता है। पहली बात ये आती है दिमाग में कि जब आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपको डिनोटिफाइड ट्राइब का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि डिनोटिफाइड ट्राइब वही हैं, केवल वही हैं। मेरी अभी प्रवीण भाई साहब से बात भी हो रही थी, अपारा साहब सुन रहे हैं, थैंक यू। और कि जिन जातियों को, जिन विद्रोही समुदायों को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब नोटिफाई किया था और भारत सरकार ने उससे 1952 में उनको डिनोटिफाई कर दिया था, केवल वही जातियां डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। इनमें न किसी को जोड़ा जा सकता है, न किसी को हटाया जा सकता है। ये इतना सिंपल क्राइटेरिया है जो SC, ST, OBC, यहाँ तक कि EWS से भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्राइटेरिया है। जिन जातियों को क्रिमिनल ट्राइब नोटिफाई किया गया था, केवल वही डिनोटिफाइड ट्राइब हैं। इनको ना आप घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। तो ये पहली बात है। और क्रिमिनल ट्राइब भी 2 तरह के हैं, एक मेजर क्रिमिनल हैं, लोधी, गुर्जर, मल्लाय, राजभर, केवट और आपके कुछ और खटीक, पासी, ये तमाम जातियां ये मेजर क्रिमिनल जो सेटल्ड थी, एक जगह रहती थी। इनकी छोटी मोटी रियासतें भी थी जो सब छिन गई, वो सब डिस्प्लेस्ड हो गए या बहुत ऐसी दयनीय स्थिति में आ गए हैं कि आज हमको कटोरा लेके एक सर्टिफिकेट की भीख मांगनी पड़ रही है। दूसरी जो माइनर क्रिमिनल जातियां थी वो थी नोमैडिक ट्राइब थी, जो इन मेजर क्रिमिनल को बहुत बड़ी मदद किया करती थी और वो कहीं भी अगर कोई अपराध करती भी थी तो ब्रिटिश इंडिया में करती थी। जहां जहां अंग्रेजों का शासन हो गया था केवल वहीं करती थी। अपनी देशी रियासतों के प्रति, देशी राजाओं के प्रति, मुखिया के प्रति ये बहुत ही ज्यादा वफादार हुआ करती थी। ये इनका कल्चर ही ऐसा था। तो पहली बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर हम किसी भी कैटेगरी में बाद में शामिल कर लिए गए हैं, भारत सरकार ने हर राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि आप क्रिमिनल ट्राइब की सूची तैयार करें। हालांकि वो सूची क्रिमिनल थी, एक्ट क्रिमिनल था, रिवील भी केंद्र सरकार ने ही किया था और अयंगर कमेटी का गठन भी केंद्र सरकार ने किया था। वो केंद्रीय सूची बिल्कुल बाकायदा भारत सरकार के पास है। तो इस अगर सूची का एक गजट नोटिफिकेशन हो जाए तो राज्य सरकारों को कोई समस्या नहीं होगी सर्टिफिकेट जारी करने में, क्योंकि कुछ तो पूर्वाग्रह हैं, कुछ पूर्वाग्रह भी हैं ये भी, क्योंकि अमालगमेशन एक बड़ी समस्या है। SC में शामिल कर देना, OBC में शामिल कर देना या ST में शामिल कर देना, इससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, पहली बात। तो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में पहला शासनादेश जारी हुआ था 1961 में, 12 मई 1961 को माननीय मंत्री जी, उसमें 4 कैटेगरी थी। पहली थी अनुसूचित जाति की, दूसरी थी डिनोटिफाइड ट्राइब की, तीसरी थी आपका ये शेड्यूल ट्राइब की और चौथी OBC की थी। OBC में जो अमालगमेशन किया गया है 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसर माननीय सचिव साहब हुआ नहीं है, सेक्रेटरी साहब। तो इसके बाद हुआ ये है कि तब 52% OBC की आबादी थी,
केवल 52% थी। लेकिन हमारा अंडल कमीशन के बाद 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिनोटिफाइड ट्राइब को अमालगमेट कर दिया है ओबीसी के साथ। ये 65% आबादी पहुंच जाती है। तो हमारे सामने कई बार हमारे राज्य सरकार के अधिकारी बोलते हैं कि आप ओबीसी में आप क्यों सर्टिफिकेट दो या ना दो। हम फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों की नजर में क्रिमिनल ट्राइब रहे होंगे या आपकी नजर में क्रिमिनल ट्राइब हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं तो हमको क्रिमिनल ट्राइब का सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये भी हमारे लिए गौरव